morning. This is Samantha Christopher, your host from खुशी खबर. खुशी खबर की एक और एपिसोड में आप सबको वेलकम करते हैं. खुदा का प्यार हमारे लिए कभी बदलता नहीं है. His love never fails and never runs out on me. आइए हम बेज़लियल एंड ज़ेबदियल के साथ वर्शिप ज्वाइन करेंगे और उसी के साथ ही पास्टर क्रिस्टोफर के साथ मिलके आज सीखेंगे खुदा के प्यार के बारे में, अबाउट द लव ऑफ गॉड. गुड मॉर्निंग. खुशी खबर के इस और सेगमेंट में प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है. आइए हम एक बार फिर उस जिंदा खुदा की परस्तिश करेंगे क्योंकि वो सारी परस्तिश के लायक है, सारे जलाल के लायक है. आइए मिलकर गीत गाएंगे और अगर आपको गीत के बोल पसंद आ जाएं या ट्यून पकड़ में आ जाए तो आई वुड लाइक कि आप हमारे साथ मिलकर गाएं. तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, अबद तक महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, अबद तक. तू ही खुदाबंद है जिंदा खुदा, तू ही खुदाबंद पाइंदा खुदा. तू ही खुदाबंद है जिंदा खुदा, तू ही खुदाबंद पाइंदा खुदा. तेरे जलाल से मैं लिपटना चाहूं, तेरे जलाल से मैं लिपटना चाहूं. महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, अबद तक महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी महिमा तेरी गाऊं, अबद तक.
कफारे का है वो बरा, मौत के डंग को खत्म किया। तू ही कफारे का है वो बरा, मौत के डंग को खत्म किया। बख्शा है जीवन मुझे क्यों ना मैं गुन गाऊं, बख्शा है जीवन मुझे क्यों ना मैं गुन गाऊं। महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, अबद तक महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, अबद तक। एक बात याद रखनी है कि उसकी महिमा क्यों गानी है, उसकी वड्याई क्यों करनी है, उसकी परस्तिश क्यों करते हैं हम, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। उसने मुझे और आपको ये जीवन दिया है, उसने ये जीवन हमें दिया है ताकि हम उसके गुण गा सकें, ताकि लोगों को हम उसके बारे में बता सकें। तू ही कफारे का है वो बरा, मौत के डंग को खत्म किया। बख्शा है जीवन मुझे क्यों ना मैं गुन गाऊं, हालेलुया। बख्शा है जीवन मुझे क्यों ना मैं गुन गाऊं। महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, अबद तक, अबद तक, अबद तक, अबद तक, अबद तक, अबद तक, अबद तक। ऐ आसमानी खुदा, आज हमने आपकी महिमा गाई है, आपकी परस्तिश की है। सारी परस्तिश का इज्जत और जलाल आपको देते हैं। हम हमेशा घटते जाएं और आप हमेशा बढ़ते जाएं। मांगता हूं और पाता हूं प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। खुशी की खबर के इस नए एपिसोड में आप लोगों को हम खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं, और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने आज ये मौका दिया कि इस संडे के दिन, फरवरी के इस महीने में हम आपके साथ बातचीत कर सकें, आप हमें देख सकें। बेशक हम आपको नहीं देख पाते, लेकिन आपकी ईमेल्स का, आपकी फ़ोन कॉल्स का, वी आर सो थैंकफुल that you're calling and you're sending your feedbacks। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें इस नए साल में एक और महीना दिया। जनवरी ख़त्म हो गया, फरवरी आ गया है, और सबसे बढ़कर ये कि हम ज़िंदा हैं, क्योंकि ज़िंदगी खुदा की तरफ से दी हुई है। खुशी की खबर का ये प्रोग्राम देखने के लिए आप लोग अपना जो टाइम देते हैं, उसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। और अगर आप कोई एपिसोड मिस कर लेते हैं तो आप YouTube पर इस एपिसोड को देख सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज शाम को अगर आप हमें मिलना चाहते हैं, मैं तो आपको नहीं देखता, आप हमें देखते हैं, सो मैं भी आपको देखना चाहता हूँ, हमारी टीम आपको देखना चाहती है। और बाय द वे, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। खुदावंद आपको और भी खूबसूरत बनाए, और ख़ूबसूरत बनने के लिए हमारी ज़िंदगी में खुदा ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ रखी है। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम जो हमारा होगा वो आपको पता है कि फरवरी के महीने में
क्या चीज़ सबसे ज़्यादा होती है? यस राइट, वैलेंटाइन डे। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम जब हम करेंगे तो हम वैलेंटाइन डे के बारे में बताएंगे, और ये पूरा प्रोग्राम, पूरा मंथ जो है हम मोहब्बत के बारे में देखेंगे, लव के बारे में देखेंगे कि लव के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मोहब्बत की तरकीब क्या होती है, लव कैसे किया जाता है, किस तरह से हम लव में अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से मोहब्बत के साथ अपने फैमिली के साथ, दूसरे लोगों के साथ रह सकते हैं, अपने घर में रह सकते हैं। आज मोहब्बत के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो कि बाइबल में से हम पढ़ते हैं, और वो है मुआफ़ी, फॉरगिवनेस। माफ़ करना जो है वो मोहब्बत की इब्तिदा है। यीशु मसीह जो कि माफ़ करता है, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ, ਹਿਸ ਨੇਮ ਵਾਸ ਪੀਟਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਰਸ ਸੀ। He asked a question to Jesus. ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਆइए ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 18ਵਾਂ ਬਾਬ, मैथ्यूज़ गॉस्पल चैप्टर 18 मती 18 बाब उसकी 21वीं आयत। अगर तुहाडे कोल बाइबल तो बेशक बाइबल खोल के पढ़ सकते हो, अगर बाइबल नहीं तो तुहानू ईमेल भेजो, असीं तुहानू बाइबल भेजांगे। और अगर तुसीं ईमेल नहीं कर सकते तो अपने कंप्यूटर ते, लैपटॉप ते, आईपैड ते, एंड्रॉयड ते, टैबलेट ते, जो भी तुहाडे कोल है वो ते सर्च करो मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 21 तो तुहानू आयत मिल जाएगी, पढ़ने। उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, खुदावंद अगर मेरा भाई गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफ़ा उसे माफ़ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, नहीं, मैं तो उससे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक। फिर यीशु मसीह ने एक तमसील दी। आसमान की बादशाह उस बादशाह की मानंद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा। यहाँ पर माफ़ी को एक्सप्लेन किया गया है। अगर तुसीं माफ़ी के बारे छोड़ जानना चाहते हो तो पढ़ो चैप्टर। दुनिया दे विच कोई भी, मैं फिर एक दफ़ा कहना चाहवांगा, यह नहीं कि मैं दूसरे लोगों को थले कर रहा, यह नहीं कि मैं आपके मज़हब को नीचा कर रहा हूँ या आपकी किताबों को, जो आपकी रिलीजियस बुक्स हैं उनको नीचा कर रहा हूँ। मेरा प्रोग्राम सिर्फ इस बुक से है, इसलिए मैं इस किताब के अंदर जो कि ज़िंदा खुदा का कलाम है, इसमें से आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुआफ़ी क्या है। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी चैलेंज करता हूँ कि अगर ये मुआफ़ी किसी और बुक में आपको मिल जाए जो मुआफ़ी यहाँ पर है, ऐसी मुआफ़ी दुनिया में कहीं भी नहीं। यीशु मसीह से सवाल पूछा गया है कि मैं अपने भाई को कितनी दफ़ा माफ़ करूं। पतरस यीशु मसीह का शागिर्द इस सवाल पूछता पे, यीशु जी मैं कितनी दफ़ा माफ़ करा? आज ऐसी दुनिया देखने लोग माफ़ नहीं करते, लेकिन मसीह यीशु तलीम दिंदा पिया वे कि लोगों को माफ़ करो। उन्हें पूछा कितनी दफ़ा माफ़ करा? मेरा भरा बार बार मैनू नाराज़ करता पिया, मेरा गुनाह करता पिया, मेरे नाल बुरा सलूक करता पिया, कितनी दफ़ा माफ़ करा? 7 बार? How many times shall I forgive? 7 times? यहूदियों के दस्तूर के मुताबिक, according to Jewish tradition, one should forgive 7 times. 7 दफ़ा माफ़ करना चाहिए। पतरस ने क्या 7 दफ़ा? यीशु मसीह ने क्या? नहीं, 7 into 70, 7 दे 70 दफ़ा, यानी टोटल 490 दफ़ा माफ़ करो। 490 दफ़ा। दिन च घंटे कितने होंदे? 24 आवर्स, 24 घंटे। In 24 hours you have to forgive other people 490 times. Where can you find this forgiveness? In which religion? In which book?
In which history? यीशु मसीह कह रहे कि 490 दफा 490 दफा लोकां ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਛੱਡੇ, ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਸ ਨੌਕਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੇ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। तो आगे की लिखा है, इस पर उसके मालिक ने उसको पास बुलाकर उससे कहा, शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्जा तुझे इसलिए बख्श दिया, मैं तो तेनों माफ कर छड़े, तेरा सारा कर्जा माफ कर छड़िया कि तूने मेरी मिन्नत की थी, तू मैंने क्या से मैंने माफ कर दे, मेरे को कर्ज अदा करने पैसे नहीं ने। वर्स 33, क्या तुझे लाजम ना था कि जैसे मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? वॉज इट नॉट नेसेसरी फॉर यू एज आई हैव फॉरगिवन यू योर डेट्स, यू शुड हैव फॉरगिवन ऑल्सो द डेट्स ऑफ योर कोवर्कर? तेनू भी माफ करना चाहिए सी, लेकिन की हो गया, मालिक ने खफा होकर उन्होंने जलादा दे हवाले कर छड़िया कि जब तक कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। अगे लिखा है, यीशु मसीह आगे कह रहे हैं कि मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करे। द वर्ड दिल, हार्ट, असी कह देने जुबान तो जी भाई जी मैं इन्हू माफ कर छड़िया, भाई जी मैंने इसको माफ कर दिया, आई हैव फॉरगिवन हिम, लेकिन दिल के से हम माफ नहीं करते। वी डू नॉट फॉरगिव फ्रॉम हार्ट, वी फॉरगिव फ्रॉम वर्ड्स। लेकिन माफ ना करने की सजा क्या है? जब हम किसी को माफ नहीं करते, देन वी बाइंड आवरसेल्व्स इन चेन्स, हम अपने आप को चेनों से बांध लेते हैं। अनफॉरगिवनेस की चेन, माफी ना करने की जो जंजीरें हैं, उनमें हमने अपने आप को बांधा होता है, हम दूसरों को माफ नहीं करते। यहां पर लिखा है कि वो उसको जल्लादों के हवाले करेंगे। जल्लाद क्या है? व्हाट डू दे रिप्रेजेंट? ईवल स्पिरिट्स। जब हम माफ नहीं करते तो हम बुराई को अपने अंदर जन्म देते हैं, फिर हम मोहब्बत नहीं कर सकते। यीशु मसीह कह रहा है कि एक बंदे को दिन में 490 टाइम्स माफ करो, अगर उसकी 490 टाइम्स गलतियां करता है वो, तो तुम उसको माफ कर दो। और अगर हम माफ नहीं कर सकते, हम मैथ्यू चैप्टर 6 में पढ़ते हैं कि जिस तरह मैंने अपने कसूरवारों को माफ किया है, तू भी मेरे कसूर माफ कर दे। एज आई हैव फॉरगिवन द डेट्स ऑफ अदर्स, forgive me my debts, my transgressions, as I have forgiven the transgressions of others. तू भी हमारे गुनाह, हमारे कसूर माफ कर दे। माफी में बहुत बड़ी पावर है। Forgiveness has power in it. जब हम forgive करते हैं तो we release ourselves, हम अपने आप को एक बंधन से छुड़ा लेते हैं। Unforgiveness, माफ ना करना, एक बंधन है, एक जुआ है जिसके नीचे हम अपने आप को रखते हैं, एक योक है। अनफॉरगिवनेस हमें अबलीस के हवाले कर देती है, जहां जैसे यहां पर लिखा है उसको जल्लादों के हवाले कर दिया। अनफॉरगिवनेस हमें ईवल स्पिरिट्स के हवाले कर देती है। मैंने आपको बताया था डॉक्टर योंगे चो के चर्च में, डॉक्टर योंगे चो जो कि कोरिया में है, द लार्जेस्ट चर्च इन द वर्ल्ड, 800,000 people, maybe more now. उसने अपनी किताब में लिखा द फोर्थ डायमेंशन में कि एक लेडी मेरे चर्च में आई जो पैरालाइज थी, उसको फेशियल पैरालाइज था, और वो हमेशा आकर कहती थी, पास्टर यू डोंट लव मी बिकॉज यू प्रे फॉर अदर पीपल, और शिफा पा जाते ने,
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਰੱਬ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਇੰਨੇ ਸਿਵੀਅਰ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਔਰਤ ਸ਼ਿਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਰਗਿਵ ਯੋਰ ਇਨ-ਲॉज, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਿਫਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਆਂਸੂ ਵਗ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੱਸੀ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਲਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਛੜੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢੇ, ਉਹਦਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼, ਉਹਦਾ ਫਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫॉरगिवनेस 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਫॉरगिवनेस 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗਰਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਗੰਦਗੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਧਨ 'ਚ ਬੰਧਿਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਰਹੇਗੀ, ਦਰਦ ਰਹੇਗੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੁਆ ਸਿਖਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ 6 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मैंने अपने कसूरवारों को माफ़ किया है, तू भी मेरे कसूर माफ़ कर दे। जो खुदा कहता जो तुसी बंदियां दे कसूर नहीं माफ़ कर सकते, मैं तुहाडे गुनाह किस तरह माफ़ करा? जो तुसी बंदियां नूं माफ़ ही नहीं करदे पे, तो मैं तुहाडे पाप किस तरह माफ़ करदा, तुहाडे पाप किस तरह क्षमा करदा? और फिर माफ़ी की एक और भी शर्त दी है, मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा। अगर तुसी माफ़ नहीं करोगे तो मेरा आसमानी बाप भी तुहानू जलादां दे हवाले कर देगा। You will be handed over for torture to the torturers। टॉर्चर देने वाला कौन है? इबलीस। जो तुसी किसी ने माफ़ नहीं करते, तुसी अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो, अपने आप को तकलीफ दे रहे हो, अपने आप को अजियत देने। इसी तरह मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इस तरह करेगा अगर तुम में से हर एक, लिखा है हर एक, दिल से माफ ना करे। ऐसा दिल तो माफ करना है, जुबान तो नहीं। दिल तो माफ करो। आज तुहाडी बीमारियां तकलीफां जो कुछ ने, forgiveness has power because God is a forgiving God। खुदा माफ करने वाला परमेश्वर है। आज तुहाडी तकलीफां, बीमारियां, परेशानियां, दुख जो दर्दां ने जा सकदियां ने, अगर तुसी इस वक्त माफ़ करो, मैं दुआ करन जा रहा कि तुहानू खुदावंद माफ़ करने की तौफीक बख्शे। आई विल रिलीज द स्पिरिट ऑफ forgiveness upon your life। तुहाडे घर दे विच अज माफ़ी आ जाए। बीवी चौर नू माफ़ कर दे, शौहर बीवी नू माफ़ कर दे, माँ प्यो बच्चों नू माफ़ कर देन, बच्चे माँ प्यो नू माफ़ कर देन, अपने ससुरालियां नू माफ़ करो, अपने इन-लॉज नू माफ़ कर दो, अपने भैन भरावां नू माफ़ कर दो, अपने बॉस नू माफ़ कर दो, जिन्हें तुहाडे नाल गलत काम कीता होवे ओनू माफ़ कर दो, जिन्हें तुहाडे ते जुल्म कीता है ओनू माफ़ कर दो। माफ़ी दे विच पावर है, क्योंकि माफ़ी खुदा दे वल्लों है। परमेश्वर जी, प्रभु यीशु दे नां ते मैं तेरी माफ़ी दी कुदरत, पावर रिलीज करना इन्हां घरां दे विच। सानू तौफीक दे, असीं एक दूजे नूं माफ़ करिए, एक दूजे दा बोझ सह जाइए। ओ खुदावंद, सारी माफ़ ना करन वाली तासीरां नूं, शैतानी कुवतां नूं, अनफॉरगिवनेस स्पिरिट, आई बाइंड यू इन द नेम ऑफ जीसस, कमांड यू टू लीव राइट नाउ। इन्हां घरां नूं छड्ड दे
ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਤੇਰੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸ਼ਿਫਾਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਿਫਾਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਫਾਲਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਸੀਰਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਅਗਰ ਦੁਆ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਿਰੇਕਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੀਲਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਸਟਰਲਿੰਗ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। थैंक यू फॉर वॉचिंग खुशी खबर। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। पास्टर साहब इसी टॉपिक को नेक्स्ट वीक फिर से कंटिन्यू करेंगे और हम खुदा की मोहब्बत के बारे में और भी बातें सीखेंगे। आपसे हम अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। टिल देन आई विश यू ऑल अ वेरी ब्लेस्ड वीक अहेड। चौपान है, इसलिए हम ये गाते हैं सदा।